हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्लास 9th के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिखा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए और आकृति 4.7 के लिए। देखिए जिसमें से चयन करना है। ये आकृति 4.6 के लिए, देखिए आकृति ये रहा 4.6, ठीक है। इस आकृति को देखना है और इस समीकरण में से कोई एक समीकरण को चयन करना है कि कौन सा समीकरण सेटिस्फाइड करता है ये आकृति को, ठीक है। और जस्ट लाइक ये भी उसी तरह का है। ये आकृति है और ये इतने सारे समीकरण दिए गए हैं, तो इस आकृति को कौन सा समीकरण करता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, जो भी सेटिस्फाइड करेगा उसको लिख देना है कि ये इसका समीकरण है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने लिख रखा है और आकृति भी बना रखे हैं। तो पहला आकृति 4.6 के लिए हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 पॉइंट्स 2 और ये 3। तो आपको पता है कि जब पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो फर्स्ट वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है, x और y होता है, x और y होता है। तो इसमें हम एक y और x का वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर y इज इक्वल टू एक्स होगा तो ये समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अगर नहीं तो लिख देंगे नहीं। तो इसको जांच करते हैं। तो लिखेंगे हम आंसर शीट पे जांच। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, -1 है और 1 है, तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 एवं y इज इक्वल टू 1 रखने पर जांच कर रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, 1 इज इक्वल टू -1 होगा नहीं, ये इक्वल पे नहीं है, यानी 1 नॉट इज इक्वल टू -1, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे इसलिए y नॉट इज इक्वल टू x, ठीक है। अब उसी तरह सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 0। लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 एवं y इज इक्वल टू 1 रखने पर इसको चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये कैंसिल होके 0, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 0 होगा ही। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो अब दूसरा, इसी में हम दूसरे पॉइंट्स रखेंगे, पॉइंट्स में बना दी दूसरे वाले पॉइंट्स का। तो देखिए दूसरा पॉइंट्स क्या है, 0 और 0। तो देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 0, यहाँ हम कॉमा देकर 0 0 कर देते हैं, ठीक है, लिखने से बचने के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 और प्लस y इज इक्वल टू 0, तो 0 ही होगा, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए पॉइंट थर्ड को चेक कर लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स थर्ड क्या है, 1 और -1, 1 -1। x इज इक्वल टू 1 प्लस -1, 1 -1 0, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो लिखेंगे इसलिए x प्लस y इज इक्वल टू 0 सही है। क्लियर, बात आ गई समझ में। क्या करना था, बस चेक कर लेना था कौन सा ऑप्शन इस आकृति को सहमति देता है और कौन सा इक्वेशन नहीं। तो x इज इक्वल टू y गलत है और x प्लस y इज इक्वल टू 0 तीनों पॉइंट्स में सेटिस्फाइड है, यानी कि ये आकृति सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक उसी तरह सेकेंड, देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बनाने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन इसी का
सेकेंड डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। और पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट में दिया गया है 1 और 3, -1 और 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1, ये भी नॉट इक्वल होगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ठीक है। पॉइंट सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, -1 और 3 पहले पॉइंट पे देख लेते हैं, x का ही वैल्यू रख लेते हैं, -1 और -2, और ये रहा 3, ये माइनस 3 माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, -1 और 3, -1 ये प्लस हो जाएगा और ये 3, यानी कि ये 3 इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाइड करता है। एक और पॉइंट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब और भी पॉइंट है इस पे, देखिए 0 और 2, 0 2 2, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। लास्ट वाला पॉइंट को देख लेते हैं, 2 और 0, 2 और 0, 0 -2 प्लस 2, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो लिखेंगे इसलिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 सही है। दिख रहा है ना, क्लियर है। देखिए फिर अच्छे से, ये डायग्राम रहा 4.7, इसका ये आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि जिसके अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला फर्स्ट 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कुछ अलग अलग वर्ड दिखने को मिल रहा है। अचर बल, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब अनुपात में बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो अचर बल को हम मान लेते हैं के और कार्य को x और तय की गई दूरी को y मान लेते हैं। तो हमने बस वही चीज यहाँ पे लिखा है, माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य x और तय की गई दूरी y और अचर बल k है। तो आपको पता है कि कार्य यानी वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू स्पीड, यानी कि Fs, W बराबर Fs, ये हमको पता है। इसलिए तो देखिए यहाँ पे पता है हमें, तो कार्य को हमने क्या माना है, x। तो x इज इक्वल टू अचर बल क्या है k और दूरी क्या है y। तो ये एक इक्वेशन मिलकर आया हमारे पास, x इज इक्वल टू ky, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अचर बल को 5 मात्रक लेते हैं, ठीक है। अचर बल हमारा क्या है 5, तो अचर बल को हमें 5 मात्रक लेना है, यानी 5 लेना है। तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को इस आलेखित करना है, इसको मतलब इस पे आलेख खींचना है इस समीकरण को, x इज इक्वल टू 5y। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बता
के हैं कि या तो x इज इक्वल टू कुछ मानते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाता है, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे, ये x है और ये y है। चलिए, तो ये इक्वेशन हमें मिला x इज इक्वल टू 5y। तो इसको हम संख्या रेखा पर आरेखित किए, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का आलेख खींचा है। चलिए, अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब दूरी क्या हो, 2 मात्रक हो, तो बताइए कि उसका कार्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दूरी जब 2 मात्रक है तो ये इस इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, x हमारा किया गया कार्य है और y जो है हमारा दूरी है। तो दूरी ही बोल रहा है कि 2 मात्रक हो, तो y का वैल्यू दो होगा, क्योंकि दूरी हमारा क्या है y। तो दूरी हमारा दिया गया है 2 मात्रक, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10। यानी कि जब दूरी 2 मात्रक होगा तो किया गया कार्य क्या होगा 10। क्लियर है। चलिए, इसी का सेकेंड है, जब बोल रहा है कि दूरी इज इक्वल टू 0 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा। तो दूरी हमारे पास 0 है तो कार्य क्या होगा, तो बस उसी इक्वेशन से x इज इक्वल टू 5 है, तो दूरी हमारा क्या है y, तो y इज इक्वल टू 2 रखने पे तो x इज इक्वल टू 0। यानी कि जब दूरी 0 होगा मात्रक तो हमारा किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।